हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11.2 एक्सरसाइज। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमें गिवन है स्टूडेंट, शो दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन गिवन है स्टूडेंट फर्स्ट लाइन की। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ थर्ड लाइन। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है और हमें प्रूव करना है ये तीनों लाइन जो जिस फर्स्ट की डायरेक्शन कोसाइन ये है, सेकंड की ये है और थर्ड की ये है, वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्टूडेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग आप समझते होंगे। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे पर। L1 अगर मान लो मैं इनको तीन लाइन को L1 L2 L3 कह दूं तो फर्स्ट लाइन सेकंड पे परपेंडिकुलर है, मतलब L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है और L1 L3 पे परपेंडिकुलर है। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और देखिएगा, वैसे हम डायरेक्शन कोसाइन को LMN कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर डिनोटेड बाय LMN, लेकिन क्योंकि थ्री लाइंस है तो ये L1 M1 N1, दिस इज L2 M2 N2, दिस इज L3 M3 N3। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशंस देखें। सबसे हमने लिखा लेट L1 L2 एंड L3 आर थ्री लाइंस। हमने नेमिंग ले लिए L1 L2 L3 आर थ्री लाइंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले L1 परपेंडिकुलर होगा L2 पर इफ, क्या रूल, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले निकालें L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। स्टूडेंट L1 क्या होगा, 12/13, 12/13। L2 this one 4/13, M1 -3/13, M2 12/13, N1 -4/13, this is 3/13। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, 12 4 जो 48, 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 36/169 एंड दिस इज 12/169। अगर स्टूडेंट हम एलसीएम ले लें 169 तो यहाँ आएगा 48 -36 -12, तो यह 48 -48/169 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिख सकते हैं 0/169 दैट इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट अगर ये 0 आ गया है तो हमें अच्छे से पता है, देखिएगा, हम कह सकते हैं कि L1 देयरफॉर L1 परपेंडिकुलर है L2 के। क्यों परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, क्योंकि ये 0 आ गया है। अगर अब मुझे प्रूव करना है L2 L3 पर परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा L2 परपेंडिकुलर L3 इफ L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट L2 L3 M2 M3 N2 N3 इक्वल टू क्या होगा, L2 हो गया 4/13 स्टूडेंट, 4/13, L3 हो गया 3/13 प्लस M हमारे पास हो गया M2 कितना होगा स्टूडेंट, 12/13। नेक्स्ट वन हो गया हमारे पास -4/13 प्लस स्टूडेंट हमारे पास हो गया N2 क्या होगा, 3/13
नेक्स्ट वन हो गया स्टूडेंट हमारे पास 12/13, 12/13। अब इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स हम लोगों ने। कैसे? 12/169 प्लस माइनस माइनस 48/169 36/169। एलसीएम ले लें। 12 माइनस 48 प्लस 36/169। स्टूडेंट आ गया 48 माइनस 48/169 कैंसिल 0/169 0। देयरफॉर वी कैन राइट डाउन। यहाँ तक नोट कर लें स्टूडेंट, पहले हमने L1 L2 परपेंडिकुलर कर दिया, फिर L2 L3 परपेंडिकुलर कर दिया। अब L1 और L3 को परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ। स्टूडेंट अब हमें करना है L1 और L3। L1 L2 परपेंडिकुलर कर दिया, L2 L3 कर दिया, अब L1 L3। देखें स्टूडेंट्स बड़ा इजी है। अब आप लिखेंगे L1 परपेंडिकुलर L3 इफ क्या होगा, कब होगा L1 परपेंडिकुलर L3 स्टूडेंट? अगर हम इसकी डायरेक्शन रेशियो और L1 और L3 की ले लेंगे तो ये हो गया हमारा इफ L1 L3 M1 M3 N1 N3 दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट L1 L3 M1 M3 N1 N3 दिस इज N3 इज इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट हमारा L1 12/13 ओके। L3 3/13 माइनस 3/13। नेक्स्ट वन हो गया हमारा स्टूडेंट -4/13। नेक्स्ट वन ले लें स्टूडेंट्स, कितना आएगा? थर्ड वन ये आएगा L3, मतलब ये हो गया हमारे पास N1 और ये हमारा N3 12/13। अब स्टूडेंट देखिएगा जरा 36/169 12/169 48/169। एलसीएम ले लें 169 36 12 माइनस 48 48 48 169 cancel 0/169 that is equal to 0. So we can say that L1 परपेंडिकुलर है L3 पर। तो स्टूडेंट सारी अगर परपेंडिकुलर कर दी, अब क्वेश्चन रब कर सकता हूँ। हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था स्टूडेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने हैं तो बड़े आराम से हो गया। अब आप लिख सकते हैं इसके बाद, सारा करने के बाद देयरफॉर का साइन लगाओ। देयरफॉर लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहाँ खत्म। क्योंकि स्टूडेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या बताया मैंने आपको? L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पर और L1 L3 पर, मतलब हर लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। हमें गिवन है शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। परपेंडिकुलर के लिए स्टूडेंट क्या कंडीशन होती है? जब भी हमें पॉइंट्स दिए हो स्टूडेंट, हम निकाल सकते हैं A1। देखिए आप ऐसे नाम दे दीजिए, इनको नेमिंग दे दीजिए। नेमिंग क्या दे सकते हैं हम इसको? A एंड B। स्टूडेंट A नेम दे दें पहले क्वेश्चन उसको, पॉइंट को A1 -1 2 एंड B दे दें 3 4 -2। तो स्टूडेंट अगर मैं लिखूं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी से नोट की जाती है। तो A1 फार्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है स्टूडेंट 1, x2 है 3, सॉरी x2 है हमारे पास 3 माइनस 1 दैट इज 2, B1 हो गया हमारे पास y2 माइनस y1 दैट मीन्स 4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल 5 आ जाएगा स्टूडेंट। Z2 माइनस Z1, Z2 कितना है -2 दैट इज -4। अब स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ निकालना है नेक्स्ट के, तो इसको CD ले लें। C पॉइंट ले लिया 0 3 2 एंड D पॉइंट ले लिया हमने 3 5 6 को। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, मतलब स्टूडेंट A2 निकालेंगे x2 माइनस x1 3 माइनस 0 दैट इज 3, B2 y2 माइनस y1 5 माइनस 3 दैट इज 2, C2 Z2 माइनस Z1 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट हमें प्रूव करना है, आप लिखोगे ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, कब होगी परपेंडिकुलर स्टूडेंट, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। ए बी सी डी के तभी परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना, परपेंडिकुलर के लिए मैंने कंडीशन लिखवाई है स्टूडेंट, ये रूल आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है फर्स्ट क्लास में। A1 कितना है स्टूडेंट हमारे पास, A1 है 2, अच्छा A1 A2 है हमारे पास 3, B1 B2, B1 है 5, B2 2, C1 कितना है अपने पास स्टूडेंट -4, ओके, C2 कितना है वो भी 4, इसको सही से लिख लें -4 और 4, -4 और 4, तो स्टूडेंट ये आएगा 6 प्लस 10 -16, 16 माइनस 16 कैंसिल, 0 आ गया। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। ये रूल भी है, जब भी दो लाइन को परपेंडिकुलर प्रूव करना और डायरेक्शन रेशियो बताओ, स्टूडेंट डायरेक्शन को साइन भी निकाली जा सकती है, लेकिन वो बड़ा लेंथी हो जाता है। डायरेक्शन रेशियो जब भी पॉइंट दिया तो बड़ी इजीली निकल आते हैं, इसलिए हमने वो निकाले, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। बहुत इजी स्टूडेंट्स, ए पॉइंट ले लें हम किसके साथ 4 7 8 एंड बी पॉइंट ले लिया 2 3 4 को, 2 3 4। तो स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी तो बड़ी इजी निकल गई, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, A1 अगर निकालें x2 माइनस x1, x2 है 2 माइनस 4 y2 माइनस y1 3 माइनस 7 माइनस 4 C1 Z2 माइनस Z1 4 माइनस 8 दैट इज -4। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, लेकिन सी डी के लिए स्टूडेंट हमें पॉइंट्स चाहिए कौन कौन से, इसको सी डी लिख लें पहले। पॉइंट्स क्या है सी डी हमारे पास, सी पॉइंट है हमारे पास -1 -2 1 एंड डी पॉइंट ले लें
1 2 5। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, तो ये आएगा स्टूडेंट A2 x2 माइनस x1 1 माइनस 1 दैट इज 2 B2 y2 माइनस y1 2 माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा Z2 माइनस Z1 Z2 कितना 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो स्टूडेंट पैरेलल के लिए क्या रूल होता है आपको पता है, पहले निकालते हैं A1 बाई A2। A1 कितना है अपने पास -2, फिर ये -2 है, ये A2 2 है, कैंसिल किया -1 B1 B2 B1 -4 है, B2 4 है, कैंसिल हुआ -1 C1 C2 -4 अपॉन में 4 -1। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल है, तो AB पैरेलल है CD के। ठीक है जी, AB पैरेलल है CD, नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। स्टूडेंट हमें ये तो नहीं कहा इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन हमें इतना पता है कि ये वेक्टर में दिया हुआ है और वो हमें 1 2 3 दिया हुआ है, तो इजी है हमारे लिए अगर हम लिख लें लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर हमने लिखनी है तो इक्वेशन होगी R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा बी। सो अब हमें लिखा हुआ है इट पासिस थ्रू, दिस लाइन पासिस थ्रू 1 2 3, इसे थोड़ा बड़ा करके लिख लें 1 2 3। तो देयरफॉर अगर ये है तो पासिंग पॉइंट ये होता है, तो ये हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K, और आगे क्या है इट इज पैरेलल टू, और जिसके पैरेलल हो वो हमारा B होता है। स्टूडेंट मैंने बताया था वेक्टर इक्वेशन में ये पासिंग पॉइंट होता है, ये जिसके पैरेलल होता है, पैरेलल टू या इन डायरेक्शन दिया होता है हमें, तो इट इज पैरेलल टू वेक्टर 3I प्लस 2J माइनस 2K। तो देयरफॉर वेक्टर B इज इक्वल टू आया 3I प्लस 2J माइनस 2K। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखें पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B, पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B इन फर्स्ट। तो फर्स्ट है ये, तो वेक्टर R इज इक्वल टू A हो गया I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा 3I 2J माइनस 2K। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें एक इक्वेशन निकालनी थी, हमने वेक्टर फॉर्म में लेट कर ली, दिस इज वेक्टर फॉर्म। V डॉट एफ का मतलब होता है स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म, और C डॉट एफ का मतलब कार्टेशियन फॉर्म। तो नोट डाउन कर लें, एक कार्टेशियन फॉर्म होती है और एक वेक्टर फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट passes through with position vector this
एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। स्टूडेंट दोनों निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी। देखें लिखें लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज फर्स्ट नंबर। इट पासिस थ्रू, गिवन है इट पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है स्टूडेंट, पासिस थ्रू वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, passes through पोजीशन वेक्टर या वेक्टर लिख सकते हैं 2i माइनस जे प्लस 4k। तो स्टूडेंट जहां से पास हो रहा है दैट इज वेक्टर ए, 2i माइनस जे प्लस 4k। ओके, और क्या रहे हैं, इट इज इन द डायरेक्शन, इट इज इन द डायरेक्शन i प्लस 2j माइनस के। स्टूडेंट जिसकी डायरेक्शन में पैरेलल टू हो या इज इन डायरेक्शन हो, इन द डायरेक्शन हो, तो वो हमारा बी होता है। ये हमारा स्टूडेंट पासिंग पॉइंट है और ये इन द डायरेक्शन है, तो यहां पे आ गया पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड बी इन फर्स्ट। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए कितना है अपना स्टूडेंट, 2i माइनस जे, 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस, इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ ए की भी और बी की भी स्टूडेंट्स। बी कितना है, i प्लस 2j माइनस के। तो दिस इज द आंसर स्टूडेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब स्टूडेंट हमारे पास दो मेथड है, कार्टेशियन फॉर्म या तो डायरेक्ट निकाल दें या कन्वर्ट कर दें इसको कार्टेशियन फॉर्म में। तो फिलहाल मैं आपको कन्वर्ट करके सिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट निकालने भी सिखाऊंगा आपको। फिलहाल अगर एग्जाम में आ जाए कन्वर्ट करनी आ जाए, या आपको आ जाए कि इक्वेशन फाइंड आउट करो कार्टेशियन, तो भी आप वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें जब कन्वर्ट करते हैं तो दोनों केसेस चल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, पुट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई, आर वेक्टर की वैल्यू डाल देनी है एक्स आई वाई जे जेड के। तो यहां पे अगर हम वैल्यू डाल दें स्टूडेंट एक्स आई वाई जे जेड के इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस के 2i माइनस जे 4k, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, लैम्डा आई 2 लैम्डा जे लैम्डा के। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम सेम लिख लेंगे एक्स आई वाई जे जेड के। स्टूडेंट कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन ले लें 2 प्लस लैम्डा आई जे कॉमन ले लें और के कॉमन ले लें। सो यहाँ एक्स आई वाई जे जेड के। अब इक्वेटिंग लाइक वेक्टर क्या होता है, कंपेयरिंग आई जे के कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, कंपेयरिंग
the coefficients of I, J एंड K। तो स्टूडेंट यहाँ x I के आगे x है और यहाँ 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पे है y और यहाँ पे है माइनस j के सामने, j के आगे क्या है y और यहाँ j के आगे ये है, और यहाँ आ जाएगा z और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस। स्टूडेंट इसको लिखें x माइनस 2 दैट इज लैम्डा, ओके, y प्लस 1 2 लैम्डा, z माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। स्टूडेंट इसके आगे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 1 लैम्डा, यहाँ हम लिख सकते हैं तो y प्लस 1 बाय 2 लैम्डा, और यहाँ हम लिख सकते हैं z माइनस 4, ये माइनस 1 नीचे आ जाएगा तो दिट इज लैम्डा, और ये क्या हमारे पास स्टूडेंट 4 है। ओके, देयरफॉर हम लिख सकते हैं सारे लैम्डा के इक्वल हैं, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, y प्लस 1 बाय 2, z माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा। तो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, हमें वेक्टर फॉर्म निकालनी थी, ये तो वेक्टर फॉर्म आ गई। कार्टेशियन फॉर्म लिखनी थी, तो कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है जिसमें वेक्टर का कोई यूज नहीं होता, मतलब वेक्टर का कोई साइन नहीं होता स्टूडेंट, वो कार्टेशियन फॉर्म नेक्स्ट वन वाली। तो ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। वैसे आपको बताऊं क्या फॉर्म होती है इक्वेशन की, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z1 माइनस z1 अपॉन में c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म तो आप इसके आगे लिख सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी, x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म है स्टूडेंट्स, और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। इक्वल टू अब लैम्डा लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो लैम्डा इक्वल करने के लिए था, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। दोनों फॉर्म निकाल दिए, ये हमने वेक्टर फॉर्म निकाल के उसके बाद कन्वर्ट करके कार्टेशियन फॉर्म निकाली है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू दिस। कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, कार्टेशियन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन देखें, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लें स्टूडेंट्स, x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। स्टूडेंट x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट होते हैं ABC डायरेक्शन रेशो, तो ये पासिंग थ्रू तो हमें दिया हुआ है, इट पासिस थ्रू स्टूडेंट कहाँ से पास हो रहा है, इट पासिस थ्रू -2 4 और -5। तो पास करा दो स्टूडेंट्स, मतलब x1 y1 z1 की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब कह रहे हैं इट इज पैरेलल टू लाइन, किस लाइन के पैरेलल है स्टूडेंट, इसी को इस्तेमाल कर लें, पैरेलल टू लाइन x प्लस 3 अपॉन में 3, y माइनस 4 अपॉन में 5, z प्लस 8 अपॉन में 6, इसके पैरेलल है।
स्टूडेंट अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है, मतलब ए 3 के इक्वल हो जाएगा, बी 5 के, सी 6 के। आप लिख सकते हैं सो डायरेक्शन रेशियोज आर सेम या इक्वल कह सकते हैं। तो देयर फॉर ए किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट 3 के, बी किसके इक्वल हो गया 5 के, एंड सी किसके इक्वल हो गया 6 के। तो हम कर सकते हैं इसको नंबर 1 देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट, ए बी एंड सी लिख लें, ए बी एंड सी इन फर्स्ट। तो स्टूडेंट फर्स्ट है हमारी x प्लस टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्यों आ गई, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। y माइनस 4 अपोन में क्या आ गया 5। नेक्स्ट क्या है z प्लस 5 अपोन में क्या आ गया 6। तो दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म इज क्या है 3 y माइनस 4 अपॉन में 5 z प्लस 5 अपॉन में 6। दिस इज द आंसर। हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी थी इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, वो हमने निकाल दिया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 z माइनस 6/2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। कहना था कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन की है, हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट अभी हमने देखा था, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सिखाया था वेक्टर, 5th क्वेश्चन था या 6th था, 5th था मेरे ख्याल। वेक्टर इक्वेशन को हमने सीखा था कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट, कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखना कैसे। सबसे पहले आप लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म क्या दी हुई है हम लोगों को स्टूडेंट, हमें दी हुई है x माइनस 5 अपॉन में 3। नेक्स्ट वन हमें दी हुई है y प्लस 4 अपॉन में 7 z माइनस 6 अपॉन में 2। तो लेट कर लो, जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो स्टूडेंट उसको क्या करो, लैम्डा लेट कर लो। अब अलग अलग कर लें स्टूडेंट्स। ये हम सीख रहे हैं कन्वर्ट करना कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में। y प्लस 4 z माइनस 6, ठीक है। यहां आया स्टूडेंट x माइनस 5 3 लैम्डा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 5। यहां ले y प्लस 4 इज इक्वल टू 7 लैम्डा, दिस इज 4। और यहां से निकाल लें हम स्टूडेंट y की वैल्यू 7 लैम्डा माइनस 4। यहाँ से आएगा z माइनस 6 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 6। अब स्टूडेंट वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है xi yj zk। x की वैल्यू डाल दो 3 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 5। y की वैल्यू डाल दें 7 लैम्डा माइनस 4। ये किसकी वैल्यू डाल दी हमने, y की। और फिर हम डाल देंगे z की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 6। स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई कर दो i की, 3 लैम्डा i
5 7 लैम्डा j माइनस 4j 2 लैम्डा k प्लस 6k। स्टूडेंट बिना लैम्डा वाला वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम, क्योंकि ए के साथ लैम्डा वाली वैल्यू नहीं होती। प्लस 6k, ब्रैकेट चाहे ना लगाएं, जरूरत नहीं होती वैसे। अच्छा, सेकंड वाले में होती है, के लिख लिया यहाँ पे। ये बेटा वो वाली वैल्यू लिख ली है हमने जिनके साथ क्या है, लैम्डा नहीं है। अब लैम्डा वाली वैल्यू लिख लो, 3 लैम्डा I, 7 लैम्डा j और 2 लैम्डा k। अब स्टूडेंट देखें, 5 माइनस 4j प्लस 6k, यहाँ लैम्डा कॉमन ले लें, 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ये हमने स्टूडेंट कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया आपको। एग्जाम में अगर आए कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म निकालो, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, मतलब कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड है, मैं इसका सेकंड मेथड भी बताता हूँ स्टूडेंट, ये नोट कर लीजिए पहले स्टूडेंट्स। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे सेकंड मेथड से। ये फर्स्ट मेथड में भी हमने लाइन लिखी थी, सेकंड मेथड में भी लाइन लिख देंगे, यही वाली सेकंड मेथड। हमने 7 क्वेश्चन का पहला पार्ट में क्या सीखा, मतलब फर्स्ट मेथड में क्या सीखा। आप एग्जाम में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर कन्वर्ट लिखा हुआ है तो कन्वर्ट वाले मेथड से करना है, और अगर लिखा हुआ फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन तो जो कन्वर्ट वाला है वो दोनों में चल जाता है। कार्टेशियन में कन्वर्ट करके भी आए तो भी चल जाएगा, और अगर सीधा कहें कार्टेशियन वो वेक्टर फॉर्म निकालो तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करो, तो आप इसको चेंज करके भी कर सकते हो। कैसे, देखिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, बता देता हूं मैं आपको। इसको प्लस को माइनस माइनस लिख सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट, x माइनस x1 अपॉन में y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। तो अब साफ पता चल गया, ये गिवन लाइन जो है, आप लिख सकते हो ये लाइन गिवन है ना हमें, गिवन लाइन पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है यहाँ, x1 5 इसका पॉइंट हो गया पास करने का, -4 y1 और z6 ये पासिंग पॉइंट हो गया। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो वेक्टर ए क्या होगा, 5 -4j 6k। सुन, जो मैंने कन्वर्ट करने का तरीका बताया है ना, अगर एग्जाम में है फाइंड कार्टेशियन फॉर्म तो कर सकते हो, कन्वर्ट करके आए तो भी, इसलिए पहले वाला मेथड दोनों में चल जाता है, जैसे मर्जी आए। लेकिन अगर कन्वर्ट करके आए तो इस मेथड से नहीं कर सकते, कन्वर्ट करके आए तो फिर इस मेथड से नहीं करना, ये तो जब डायरेक्ट का वेक्टर फॉर्म निकालो तभी कर सकते हैं हम इसको। और गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। अब डायरेक्शन रेशियो गिवन लाइन है हमारे पास नीचे वाली 372, इसे ब्रैकेट नहीं लगाना कभी भी स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो आप लिख सकते हो line is in the direction of vector। यहाँ आ जाएगा 3i 7j प्लस 2k। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि b आ गया हमारा 3i 7j प्लस 2k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म हम कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म
वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास 5i माइनस 4j प्लस 6k, बी कितना है 3i 7j प्लस 2k वेयर, ये वैसे हमने लिख दिया, मेंशन कर दें तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये डायरेक्ट मेथड है निकालने का, कन्वर्ट करने का, डायरेक्ट कार्ड, ये कन्वर्ट करके नहीं है। कन्वर्ट करके मैंने फर्स्ट मेथड से बताया, तो आप किसी से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन में, लेकिन एग्जाम में कन्वर्ट करने से आए तो फिर पहले वाला मेथड ही करना है। नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता ही है 5 माइनस 2 3, 2 पॉइंट हो गए। एक तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन मीन्स 0 0 0, एंड सेकंड पॉइंट हो गया 5 माइनस 2 3 3। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज 5। अच्छा, अब आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। स्टूडेंट आपने फॉर्मूला लर्न किया हुआ, जब 2 पॉइंट से लाइन पास हो, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में कौन सी लाइन होती है स्टूडेंट्स? जो 2 पॉइंट से पास होती है, x माइनस एक्स वन, नीचे एक से हो तो ए पॉइंट होता है, ए का फार्मूला क्या होता है x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, z2 माइनस जेड वन। स्टूडेंट पहले वेक्टर इक्वेशन कही है तो पहले वेक्टर इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, बाद में वो निकाल लेंगे। एक वैसे मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिख दी थी, ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म लिख दी है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर उन्होंने वेक्टर कहा है तो पहले वेक्टर ही निकाल देते हैं। चलिए, वेक्टर फॉर्म क्या होगी 2 पॉइंट से पास होने वाली स्टूडेंट्स? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए होती है अगर 2 पॉइंट से। अगर एक पॉइंट दिया हो पासिंग, एक पासिंग पॉइंट दिया हो तो बी ले लेते, तो लिखेंगे इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन 0 0, एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास 5 माइनस 2 3। तो सुन, ये ए हो गया हमारे पास 0i 0j, और ये हो गया 0k। बी हो गया, यहाँ लिख लें बी इज इक्वल टू 5i 2j प्लस 3k, दिस इज j। पुट द वैल्यू ऑफ a and b in first. Put the value of vector a, put the value of vector a and vector b in first. तो वेक्टर r 0i 0j 0k लैम्डा, b कितना है स्टूडेंट? 5i 2j 3k माइनस 0i 0j, ये a की वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखें 0i 0j 0k प्लस लैम्डा, यहाँ i 5i आएगा, 2j आएगा प्लस 3k आएगा, क्योंकि 0 माइनस होने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। इतना छोड़ सकते हैं स्टूडेंट हम आंसर, यही आंसर है वैसे। और अगर आप चाहें तो ये ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 0 है तो आप सिंपल लिख सकते हैं 5i 2j प्लस 3k। अगर ये आप ना लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 0 है। तो ये हमने स्टूडेंट क्या किया, 2 पॉइंट की इक्वेशन जो वेक्टर फॉर्म में होती है वो लिख दी है। अब इसी की हम अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखें स्टूडेंट्स,
इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म होती है, ये वेक्टर की 2 पॉइंट फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, वैल्यू पुट कर दें, इट पासिस थ्रू कहाँ से 0 0 0 एंड 5 माइनस 2 3। तो स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 5 माइनस 0, y माइनस 0, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, z माइनस 0, तो आप लिख सकते हो x अपॉन 5, y अपॉन माइनस 2 और z अपॉन 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। जब हमें 2 पॉइंट से पास इक्वेशन दी हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट, तो अब यूज करते हैं ये वाली, ये कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में स्टूडेंट वेक्टर का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम है, आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं करा देता हूँ। चलिए, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ले लें। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस a वेक्टर, इट passes थ्रू थ्री माइनस 2 माइनस 5 and 3 minus 2 6। Therefore vector A is equal to 3i minus 2j minus 5k and vector B is equal to 3i minus 2j plus 6k. This is first equation. Put the value of vector A and vector B in first. A कितना 3i माइनस 2j माइनस 5k, ए की वैल्यू डाल दी स्टूडेंट्स। बी कितना है 3i 2j प्लस 6k, ये माइनस करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, 3i प्लस 2j प्लस 5k। तो स्टूडेंट ये आया 3i माइनस 2j माइनस 5k, 3i से 3i कैंसिल, 2j से 2j कैंसिल, ये आ गया 11k। अब स्टूडेंट इसी की अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। आप लिख सकते हैं इट पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है ये 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 2 6। थ्री माइनस 2 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो x माइनस x1, x2 माइनस x1,
वाई माइनस ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये +2 हो जाएगा z माइनस z1 6 + 5, तो x माइनस 3/0, 0 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा z + 5/11। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 10 के दो पार्ट हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट पहले कर रहे हैं, का फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। देखो स्टूडेंट ये वेक्टर फॉर्म होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। जब दो लाइन दी होती हैं तो वैसे ये ए होता है और ये बी, लेकिन इसको A1 कहना पड़ता है और इसको B1, ये A2 और ये B2। जब दो लाइन इकट्ठी दे रखी हो, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। हमारे पास B1 क्या है 3i + 2j + 6k। B2 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, B2 है हमारे पास i + 2j + 2k। स्टूडेंट हमें निकालना है एंगल, और एंगल निकालना हो दो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए B1 डॉट B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मैग्नीट्यूड ऑफ B2 होल मैग्नीट्यूड। दिस इज B1 और B2। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। B1 डॉट B2 3i + 2j + 6k डॉट i + 2j + 2k। स्टूडेंट निकालें 3i डॉट i तो 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। तो दिस इज 19, 12 4 16 और 3 19। दिस इज B1 डॉट B2। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 का मैग्नीट्यूड निकालें स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ये 7 हो गया। B2 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू 3। सर अब हमें निकालना है, फॉर्मूला मेंशन कर दें, cos थीटा एंगल निकालना है, तो एंगल का फार्मूला B1 डॉट B2 अपॉन B1 मैग्नीट्यूड B2। दिस इज B1। ये B1 का मैग्नीट्यूड है नीचे और B2 का मैग्नीट्यूड है, मतलब आप लिख सकते हैं B1 मैग्नीट्यूड और B2 मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड। ये हमने निकाल दिया स्टूडेंट B1 डॉट B2 19, वो हमने निकाल दिया 7 और ये 3। दिस इज cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, cos इनवर्स 19/21। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव आ रहा है, बाहर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव ही हो तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। और थीटा ऐसे निकाल के दिखाना है स्टूडेंट, आपने ये ध्यान रखना, cos थीटा तक नहीं छोड़ना, हमेशा थीटा निकाल के दिखाना। मॉडल्स लगा रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखें, फिर वही सॉल्यूशंस। हमें B1 लिखना है, B1 हमारे पास है i, ये A1 B1 A2 B2। स्टूडेंट ये लैम्डा होता है, ये म्यू का साइन होता है, म्यू, ठीक है, म्यू बोलते हैं, जैसे इसे लैम्डा बोलते हैं। तो i - j - 2k एंड B2 दिस इज 3i 5j - 4k। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा निकालें B1 डॉट B2, क्योंकि एंगल ही निकालना है, तो i - j - 2k डॉट 3i - 5j - 4k
आई का आई से करेंगे 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 होता है, माइनस माइनस प्लस जे डॉट जे 1 और 8, -2 4 जा 8 हो जाएगा ना, -2 इंटू -4 8 हो जाएगा, 13 और 3 16, दिस इज B1, दिस इज B1 B2। ओके स्टूडेंट B1 का मैग्नीट्यूड निकालें। B1 का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, B1 कितना था, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का, 1 + 1 + 4 6। B2 का निकालें, ये हो गया 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 9 25 16, कितना आया 50। 50 को लिख सकते हैं 5 5 2, तो बाहर आएगा 5√2। cos थीटा का फार्मूला मेंशन जरूर कर देना स्टूडेंट, फार्मूला लिखना चाहिए हमें क्वेश्चन में। B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड, ये हमने निकाल दिया था 16। B1 का मैग्नीट्यूड √6 निकाला था स्टूडेंट्स, और ये निकाला था √5√2 cos थीटा। ये आ गया स्टूडेंट 16 5√12, 16 5√12 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2√3। स्टूडेंट 12 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2 बार आके, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आया 8/√3। तो अगर आप थीटा की वैल्यू बात करें तो आएगा cos इनवर्स 8/√3। थीटा वैल्यू निकाल के दिखाना, कभी भी cos थीटा की वैल्यू पे मत छोड़ देना, नंबर कटते हैं, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट चाहें तो यहाँ पे आप मोड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी मोड का यूज़ कर सकते हैं, ये मोड से बाहर पॉजिटिव है इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लिया, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। आज इतना ही स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।